बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PBE की ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले एक स्लाइड बार ब्रिज का एक्सपेरिमेंट था, उसकी वीडियो हमने बनाई, और फिर एक पोटेंशियोमीटर का मैंने बताया था कि एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की फाइंड आउट करते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल था। और अब ये भी पोटेंशियोमीटर का ही दूसरा एक्सपेरिमेंट है, और सेक्शन 1 जो है आपका, जिसमें 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये उसी में शामिल है। इसमें भी पोटेंशियोमीटर को ही यूज़ करते हुए हम सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यूजुअली जो मेथड हम फॉलो करते हैं सेल की ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, वो ये है कि हम दो सेल्स लेते हैं और दोनों की ईएमएफ्स को कंपेयर करते हैं, और ईएमएफ्स को कंपेयर करते हैं उनकी बैलेंसिंग लेंथ्स के साथ। तो इसमें कनेक्शंस कैसे लगाने हैं थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस वाले प्रैक्टिकल से। लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यूल नो कि पोटेंशियोमीटर जो है वो कैसे वर्क करता है, और पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी क्या है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इसके कनेक्शंस बता दूंगा, और यहाँ क्वेश्चंस जो इस वर्कशीट में, अगेन ये वर्कशीट मैंने खुद ही ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये जो डायग्राम है इसको मैंने भी कंप्लीट नहीं किया। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें डायग्राम आपने खुद कंप्लीट करनी हो। तो लास्ट वीडियो में भी हमने ये देखा था कि पोटेंशियोमीटर में आपने एक पावर सप्लाई जो होती है, ये 6 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है। बाय द वे पहला क्वेश्चन यही है कि इस डायग्राम को कंप्लीट करें। तो इस पावर सप्लाई को आपने पोटेंशियोमीटर के साथ इस तरह कनेक्ट करना है कि जहाँ से पोटेंशियोमीटर की वायर स्टार्ट होती है, इस पॉइंट, इसको पॉइंट ए बोला हुआ है, और जहाँ वायर ये एंड होती है पोटेंशियोमीटर की, 4 मीटर लंबी है वायर, उसको पॉइंट बी बोलते हैं। तो पॉइंट ए के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है, और पॉइंट बी के साथ रियोस्टैट के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सेल जो होता है हमारे पास, 1.5 वोल्ट्स का सेल यूजुअली होता है, इसके भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब दो सेल्स हैं, एक सेल E1 है और E2 है। इस सेल E1 की ईएमएफ हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करनी है। दूसरे वाले सेल की ईएमएफ हमें पहले से मालूम होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। तो दोनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो याद रखने हैं, वो आपने कनेक्ट करने हैं वहाँ पर जहाँ पर आपने कनेक्ट किया हुआ है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यानी पॉइंट ए के साथ। तो यहाँ से एक वायर आपने लेनी है, ये इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, और यहाँ से ये दूसरी वायर इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। दोनों पॉजिटिव्स एक जगह पे कनेक्ट कर देने, बल्कि 3 पॉजिटिव एक जगह पे हो जाएंगे। एक पावर सप्लाई का पॉजिटिव है और 2 सेल्स के पॉजिटिव। उसके बाद इन दोनों सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स गैल्वेनोमीटर के साथ एक वक्त में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का एक ही नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर एक टू वे की यूज़ की हुई है। टू वे की में 3 टर्मिनल्स, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये, इसके साथ आपने सेल्स को कनेक्ट कर देना है। तो एक सेल को आपने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, और दूसरे सेल को आपने इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो दरमियान वाला पॉइंट है इस टू वे की का, इसको आपने कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर के साथ। ये इस तरह कनेक्शन इसका होगा। और गैल्वेनोमीटर के साथ फिर दायरा एक वायर लगा के, और उसके साथ हमने जॉकी लगा देनी। ये इसका कनेक्शन, इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्या होगा, आप जब ये पहली की जो K1 है इसको क्लोज करेंगे और इसको ओपन करेंगे, यानी इसको स्विच को ऑन करेंगे K1 को, और इसको ऑफ रखेंगे, तो सिर्फ एक सेल में से करंट फ्लो करेगा। इस पहले वाले सेल में से करंट फ्लो करेगा, और वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा, और फिर बैलेंसिंग लेंथ आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आपने इस की को K1 वाली जो की है इसको आपने ओपन कर देना है, और दूसरी की को आपने क्लोज कर देना है। फिर दूसरे वाले सेल में से ज़्यादा करंट जाएगा, उसकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी। तो दोनों बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2 या तो गिवन होगी या फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे टेबल में वैल्यूज़ गिवन है, देखें। बैलेंसिंग लेंथ AC इज इक्वल टू L1, वो थी पहले वाले सेल से, वो है 115 है, और दूसरे सेल से जो बैलेंसिंग लेंथ आई है उसको L2 का नाम दिया हुआ है, वो है 134। ये वैल्यूज़ पहले से हमें गिवन है। और EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल, ये जो E2 है इसको स्टैंडर्ड सेल मान लिया है, इसको, ये स्टैंडर्ड सेल है, इसकी EMF गिवन है 1.4 वोल्ट्स। अब अननोन EMF पहले वाले सेल की फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल याद रख लें क्या है कि E1 ओवर E2 is equal to L1 over L2, यानी ratio of the EMFs of these two cells is equal to the ratio of their balancing lengths। और याद रहे ये वही प्रिंसिपल है, ये वही फॉर्मूला है जो इससे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज में, स्लाइड वायर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में भी करते हुए आ रहे हैं, यानी R1 over R2 equals to R3 over R4।
अब यहाँ पर देखिए L1 भी गिवन है, L2 भी गिवन है, E2 भी गिवन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 का फॉर्मूला बेसिकली बनेगा L1 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय E2। तो यहाँ पे अगर आप L1 ओवर L2 कर दें और E2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E1 इन दिस सिचुएशन। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेट में कर लेता हूँ जल्दी से। तो देखिए ये आ रही है जी 115 डिवाइडेड बाय 134 एंड टाइम्स इट विद 1.4 विल गिव अस 1.20। ये आ रही है जी 1.20 पहले वाले की, और दूसरे वाले की भी इसके करीब करीब ही होगी। 109 को अगर मैं डिवाइड करूं 125 के साथ और उसको टाइम्स कर दूं 1.4 के साथ, तो आई गेट एक सेकेंड 125 है, ये मैंने गलत कर दिया, हाँ 1.22। तो ये 1.22 आ गया, बल्कि इसको मैं एक डेसिमल प्लेस तक करूँ तो दोनों 1.2 आ रहे हैं। तो एवरेज दोनों की कैलकुलेट करनी है, तो एक डेसिमल प्लेस तक दोनों की एवरेज भी 1.2 वोल्ट्स आ रही है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द EMF ऑफ द सेल मेजर्ड डायरेक्टली बाय अ वोल्ट मीटर वाज रिकॉर्डेड एज 1.30 वोल्ट्स। ये 1.21 या 1.20 आ रहा है, वो 1.3 आ रहा है। तो वुड द पोटेंशियोमीटर रीडिंग बी मोर एक्यूरेट और द वन टेकन फ्रॉम अ वोल्ट मीटर एंड वाई। तो आप रीडिंग ले सकते हैं वोल्ट मीटर से भी, ये सारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। वोल्ट मीटर से भी ये रीडिंग आ सकती है, तो क्यों हमें ज़रूरत पड़ी पोटेंशियोमीटर की? तो उसका जवाब ये है कि पोटेंशियोमीटर की रीडिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल इसलिए होती है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो करंट ड्रॉ नहीं करता, एक्सटर्नल सर्किट से कभी भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। वोल्ट मीटर उसके साथ हाई रेजिस्टेंस बेशक वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है एक्सटर्नल सर्किट से। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि पोटेंशियोमीटर रीडिंग या मेजरमेंट इज मोर accurate, reliable, because potentiometer does not draw any current। यही इसका वो है एडवांटेज है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम external circuit। which whereas voltmeter can। तो जब वो करंट ड्रॉ करेगा इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस की सही रीडिंग वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा जी, वाई इज़ अ टू वे की यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो देखिए टू वे की यहाँ पर क्यों यूज़ की है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंस ऑफ टू डिफरेंट सेल्स वन बाय वन। ठीक है, तो एक वक्त में एक सेल जो है उसको हमने ओपन रखना है, दूसरे को क्लोज रखना है। तो टू फाइंड बैलेंसिंग लेंस of two different cells separately, the two-way key is used। साथ लिख भी सकते हैं when one key is closed, the other one is open। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है वाई शुड द पावर सप्लाई यूज इन द apparatus हैव एन EMF ग्रेटर देन द EMF ऑफ द टू सेल्स बीइंग यूज्ड। यानी यहाँ आप देखिए जो पावर सप्लाई है वो मैंने मार्क भी की हुई है 6 वोल्ट्स, और ये दोनों 1.5 के हैं, तो वो हमेशा ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? इसकी वजह ये है कि जो बैटरी है यहाँ पर 6 वोल्ट्स की, ये ड्राइव कर रही है करंट को इस पूरे सर्किट में। और दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है, देखिए जो पॉइंट ए है इस पर जो पोटेंशियल है वो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल यानी 6 वोल्ट्स है, और पॉइंट बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 0 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होना है ए और बी के अक्रॉस वो होना है 6 वोल्ट्स। तो अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के पोटेंशियल ड्रॉप से ज़्यादा है तभी नल पॉइंट इस पूरे पोटेंशियोमीटर पे आ सकता है, वरना इस लाइन को में इस वायर को हमें मजीद इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी इससे बियॉन्ड नल पॉइंट हमारा आएगा। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो
देखते हैं नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज टू to ensure that the null point lies within the range of potentiometer, उसकी रेंज के अंदर अंदर लाई करे, because potential drop across potentiometer उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है शुड बी ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ, सेल की ईएमएफ से वो ग्रेटर होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिकल के बारे में भी, जो यहाँ पे तकरीबन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद सेक्शन 1 के 2 और एक्सपेरिमेंट्स रह गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी भी जितना जल्दी पॉसिबल हो सके इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो उनकी भी बना के दिखा दूंगा। तो 3 जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैंने बताए उनमें एक स्लाइड बार ब्रिज और 2 पोटेंशियोमीटर के हैं। एक ही पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ वाला है, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस और स्लाइड बार ब्रिज ये स्क्रीन पे आपके सामने वीडियो आ रही है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो भी देख लीजिए। सी यू इन सब अदर वीडियोस इंशाल्लाह।